हाय गाइस, देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं जो हमारे रेलवे में पूछे गए हैं। उन सभी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा सेट 2 है ये। देखिए हमारा क्वेश्चन है आज का, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 48.4 सेंटीमीटर और 12.1 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो देखो हमारा क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो हमें परिमाप दिया है इनने, तो परिमाप हमारा कितना है, दोनों का रेशियो दिया परिमाप का। ठीक है, 58.4 और ये होगा 12.1, ये परिमाप दिया है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल होता है परिमाप का स्क्वायर। त्रिभुज एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या रहता है परिमाप हम यहाँ से निकाल लिया, इनका ये परिमाप निकाल, परिमाप का रेशियो परिमाप दिया है इन्होंने, इसका परिमाप इतना है इसका, और पी क्यू आर का परिमाप कितना है 12.1। तो यहाँ से परिमाप का हमारा रेशियो आ गया 58.4 अपन कितना हो गया 12.1। ठीक है, इसको हटा देंगे हम, ये कट जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये तो हो जाएगा 4/1, और इसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा क्या होता है 16:1। तो इसका आ जाएगा 16:1। ठीक है, ये हमारे समरूप की प्रॉपर्टी है, जिसमें हम कह रहता है ये अगर परिमाप का रेशियो, परिमाप पूछता है तो सभी का रेशियो रहेगा, उसमें स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन जब एरिया पूछता है तो उसमें क्या रहता है, परिमाप का, उनकी भुजाओं का अनुपात और उनका स्क्वायर, फिर उसके बाद माध्य का अनुपात, उसका स्क्वायर, ऐसे जी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि 4x - 3y = 12 तथा xy बराबर 5 है तो 16x² + 9y² 8 का मान निकालना है। तो देखो हमें इससे देख के ये पता चल रहा है कि इसका ए वाला, ये दी है हमें वैल्यू, इससे हमें ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसका हमें दिया है कि इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, 4x - 3y = 12 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा 16x² + 9y² - 2ab, मतलब 4x × 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। क्लियर है, 16x² + 9y² माइनस के 8 × 24xy, तो 24xy का मान हम यहाँ से लग देंगे 5 है। ठीक है, 144। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसका 20 120 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 144, और 120 हम इसमें ऐड कर देंगे 462, 264 हो जाएगा। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, 16x² + 9y² इक्वल टू, इसमें हम 8 का डिवाइड दे दो तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई 8 × 24, 8 × 24, तो 33 इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता 1 किलो आलू 25 रुपए में बेचता है और 25% लाभ अर्जित करता है। शाम को केवल 10% लाभ के साथ वह आलू को कितने मूल्य में प्रति किलो पर बेचता है। तो देखो हमें पता है, हमें दिया है 1 किलो आलू, क्या दिया इन्हें, हमें एसपी दिया, एसपी का मान है हमारा कितना है 25 रुपए। तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, तो 25 और इस पर कितना हो रहा है, देखो 100/125। ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला से आता है एसपी बराबर होता है सीपी 100 ± प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा अपॉन 100। ए सीपी निकाल रहा है तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये इधर जाएगा तो ऐसे आ जाएगा 25 × 5 = 125 और ये 20, तो सीपी का मान आ गया हमारा 20 रुपए। क्लियर है, अब यहाँ से 10% इस पर लाभ होता है तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 20 × 110, डायरेक्ट हो जाएगा 100, 10 से 10, 11 दूनी 22, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 22 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 10 अंकों की संख्या है, हमें ये दी गई है हमें एक्स वाई, और इसको क्या कर रहे हैं हम 72 से विभाज्य है, तो वाई के न्यूनतम मान के लिए हमें एक्स और वाई के मान निकालने। ठीक है, तो हमें देखो नंबर दिए, इसमें हमें क्या व्यवस्था के नियम आने चाहिए, 5 4 7 2 6
और ये क्या है x 7 9 y और जी हमारा 6। तो देखो अब 72 के पहले हम विभाज्य वो निकालेंगे फैक्टर, तो क्या होंगे 8 और 9 होंगे। अब देखो अगर जो जी वाली संख्या अगर 8 से डिविजिबल हो जाए और 9 से, तो हमें लो 72 से होगी डिविजिबल। तो हमारा 8 का पहले हम 8 पे जाएंगे, तो 8 का मतलब पहले लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। देखो 2 से कब डिविजिबल, लास्ट के 1 डिजिट, और 4 से कब हो जाए लास्ट के 2 डिजिट, और 8 से कब होंगे लास्ट के 3 डिजिट। देखो 9 y और 6 इसको डिवाइड करो, 8 एकम 8, ठीक है, एक बचा। अब यहाँ क्या आए इधर कि हम इसको डिवाइड करें और 6 पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम मान लो यहाँ कितना लेंगे, देखो एक एक है, 8 दूनी 16 होता है या तो, ठीक है 16, तो हम यहाँ कितना आ जाएगा 3 ले लो, क्योंकि यहाँ लास्ट में इससे ए भी डिवाइड होना चाहिए, इससे 6 से 56 आएगा। तो क्या हो गया 8 एकम 8, और यहाँ आ गया 5, 8 8 सत्ते सॉरी 8 सत्ते 56, ठीक है 7 8 56, ठीक है, ये वाला होगा डिविजिबल। तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ, हमने बाई की जगह कितना लिया 3, तो बाई का मान हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है। अब 9 से कब डिविजिबल होगा, जब पूरे डिजिट 9 से कट जाए, 9 का भाग चले जाए सब कुछ सम करके और 9 से डिविजिबल हो। तो देखो 6 और 3 9 कट जाएगा, हमें बाई का मान पता ही है, देखो 9 अकेला कट जाएगा ये, और 7 और 2 9 कट जाएंगे, ठीक है 5 4 9 कट जाएंगे, तो क्या बच रहा है 7 प्लस 6 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स। अब इसको हम 9 से डिवाइड करें, क्या आना चाहिए इस जगह की 9 से डिविजिबल हो जाए, तो इसकी जगह हम 5 रखेंगे, एक्स की जगह 5, तो कितना हो जाएगा 18, 18 क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा हमारा बाई 5, तो x का मान हमारा 5 है और बाई का मान हमारा कितना है 3, इसकी वैल्यू रख देंगे हम 5x माइनस 3y, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा -9, कितना आ जाएगा ये 16 और 9 25, 16 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु P और Q क्रमशः AB AC इस प्रकार है कि AP बराबर 4, PB बराबर 6, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर और QC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC का मान निकालना है। हमारा त्रिभुज ABC में है, ठीक है ये सब कुछ, ठीक है त्रिभुज ABC A B और A होगा हमारा C। क्लियर है। अब देखो ए बी पर पी बिंदु है, तो ए बी पर हमने यहाँ पी मान लिया, ये वाला बिंदु पी, और ए सी पर क्या है, ए सी पर क्यू बिंदु क्रमशः बोल दिया ना, ए सी पर हमारा क्लियर है। तो देखो अब हमें क्या दिया है, तो हमारा इसको हम जोड़ देंगे, ए पी का मान दिया है हमें 4, तो ए पी का मान हमारा 4 हो गया, पी बी का मान कितना है, पी बी का मान हमारा 6 हो गया, ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू मतलब 5, ठीक है ए क्यू, और क्यू सी, ये क्यू बना है क्यू सी 7.5, और इधर हमें पी क्यू का मान दिया है इनने 6, हमें बी सी का मान निकालना है ए वाला, तो इसको हम किससे समरूप की कंडीशन से कर लेंगे बी, ठीक है समरूपता की कंडीशन से, और ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए क्यू, और ये पहले हम इसको लेंगे जो बड़ा त्रिभुज लिया है, तो बी सी अपॉन पी क्यू। क्लियर है। तो हम देखो पहले इधर क्या होता है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है हमारा 10 और ए पी का मान है 5, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 12.5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, पूरा है ए सी, और ए क्यू की मान कितना है, ए क्यू 5 इक्वल टू ये कितना है बी सी अपॉन पी क्यू, तो बी सी हमारा x और पी क्यू का मान है हमारा 6, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है, तो 10/5 और ये हो जाएगा हमारा x/6, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो x का मान आ जाएगा 12, x का मान हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको हम मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हमारा एक क्वेश्चन, यदि 10a बराबर 2.4 y 0.7, तो इसका हमें मान निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया है इन्होंने 10a बराबर है 2.4 y 0.7, ठीक है, तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, इसको हटाओ, तो हो जाएगा 24/7। देखो इसको हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट से करेंगे इसे, ठीक है, तो देखो ए बी और जे
सी, ठीक है, ये वाला एंगल दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब देखो 24, इसका मान है 7, तो एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, क्लियर है। तो देखो 50 कॉस ए, 50 कॉस ए प्लस 24 कॉट ए, ठीक है। तो 50 कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस ए का मान, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो 7 बटे 25 प्लस 24 कॉट ए, आधार बटे लंब 7 बटे 24, 24 से 24 कट गया, 25 दूनी 50, 14 प्लस 7, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, दो संख्याओं का लासापा और मासा दिया है हमें, तो एलसीएम हमें दिया है, लिख लो पहले इसको। एलसीएम हमें कितना दिया है 90, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है इन्हें 15, क्लियर है। दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है हमारा 75, क्लियर। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें, कौन सी निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। और इनका देखो अब क्या होता है, इनका देखो एलसीएम इंटू, हमें एक चीज इसका पता है हमें फॉर्मूला, बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है 90, एचसीएफ कितना है 15, तो इसमें से ए इंटू बी हमें नहीं पता, हमें बड़ी संख्या निकालनी, ठीक है। अब देखो इसको कौन सी ऐसे नंबर से डिवाइड करें, कोई बड़ी संख्या निकालनी, तो देखो जो इससे डिवाइड हो जाता है, देखो 75 से तो ये कटेगा नहीं, ऑप्शन से कर लो इसे। देखो 90 से कटेगा तो 15 बचेगा, एक 15 तो बड़ी संख्या है नहीं, और इनका सम होना चाहिए ये 75, मतलब हमने मान लिया कि 45 है, देखो 45 से देखो इसको काटो, अगर हमने एक संख्या 45 मान ली है, 45 इंटू बी, तो 90 इंटू 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 3 45, 3 त्रिका 9, एक 30 हो रही और एक कितना हो रही 45, अगर इनको सम करोगे तो 75 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इसको। देखो ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है, सी लघु त्रिज्य खंड में वृत्त पर एक बिंदु है, यदि एंगल ए बी ओ 50 डिग्री है तब एंगल ए सी बी डिग्री में बताना है हमें, ठीक है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, क्लियर है, हमारा केंद्र ओ यहाँ मान लिया। अब क्या कह रहा है, ए बी एक जीवा है, ए बी एक वृत्त की जीवा है, तो हमने ए बी यहाँ मान लिया, ए और ए हो गया हमारा बी, और बी एक क्या है लघु त्रिज्याखंड है, ए वाला बड़ा हो जाएगा, ए वाला हमारा छोटा वाला लघु त्रिज्याखंड है, इस टाइप से। सी, सी हमारा यहाँ आ गया, इसको हम यहाँ पॉइंट से जोड़ देंगे, हमारी ये त्रिज्याएं भी होंगी, त्रिज्याएं दोनों सेम होंगी। एंगल ए बी ओ इसका मान हमें दिया है कितना है 50, अगर इस वाली भुजा के सामने का मान इस एंगल 50 है, तो इसके जस्ट भुजा के सामने एंगल ए बी 50 होगा। अगर ए देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और देखो इस वाले का एंगल हमने देखो पढ़ा है परिकेंद्र से, देखो ए वाला एंगल कितना होगा, इसका ये वाला डबल होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। हमसे पूछा क्या है ए सी बी, इसका मान पूछा है हमें, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, तो इन दोनों का योग, इन दोनों का 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। तो ए सी बी का मान क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी का मान हो जाएगा 140 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, यदि सेक स्क्वायर घन में प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 है, तो 0 से 90 डिग्री पर इसका अल्फा का मान दिया गया है, तो अल्फा का मान जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वैल्यू पुट करके चेक कर लिया करो। देखो सेक स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रखें कि इसका मान 4 हो जाए, ठीक है, वैल्यू। तो देखो 30 रखेंगे तो 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/4 प्लस 4 इंटू 1 कॉस का मान 1/2 होता है, तो 1/4 कट जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा पलट के, तो 2 दूनी 4, 5 आएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 60 पे देखो √3/2 होता है, कॉस का मान होता है, 60 पे होता है कॉस 60 का मान, नहीं कुछ गलत कर दिया, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो इस पे तो नहीं आ रहा है मतलब, ठीक है, √3, तो ये वाला इसका हो जाएगा सेक का 2/3। देखो इधर समझो, कॉस अगर मैं 30 डिग्री का मान लिखूं, क्योंकि इसका उल्टा होता है सेक, तो इसका मान कितना होगा √3/2, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो 3/4, 4 से 4 कट जाएगा 3 आएगा,
और यहाँ इसको पलट के करोगे स्क्वायर 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये तो नहीं बन रहा हमारा, इस पे आएगा 0 पे भी नहीं बनेगा, 60 पे भी नहीं बन रहा। 60 का मान होता है cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। 0 पे भी नहीं, ये आ जाएगा हमारा 45 पे आ रहा। देखो 45 पे कैसे आ रहा, देखो सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 4, बराबर आने चाहिए। तो कॉस इधर से समझो, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये 2 बचेगा स्क्वायर होके, तो ये 45 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सॉरी 45 क्यों कर रहा हूँ मैं, 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा इक्वल टू 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 45 डिग्री पे। देखिए एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताना है किलोमीटर प्रति, ठीक है। तो हमें क्या होता है, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, तो दूरी कितना होगी 240 प्लस ये कितनी लंबाई दी, हम दोनों ऐड हो जाती है 360, अपन कितना है 30 सेकंड में पार कर, सॉरी चाल पूछ रहा है, तो स्पीड हमें, तो चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ हमारा 30, ये कितना हो जाएगा 0 6 4 10, वहाँ से 3 5 1 600, 600 हो जाएगा, 1 0 से 3 दूनी 6 20, ये 20 आ गया। ये 20 किस में आया, चाल मीटर पर सेकंड में आया, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 18/5, 5 चौको 20, 18 चौको 72, करेक्ट आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर चाल, ठीक है। थैंक यू ऑल।